आई एम संतोष सर। आज मैं आप लोग को पोएट्री फॉर्म द ऑड पढ़ाने जा रहा हूँ, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए बहुत ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है और इसे सीरियसली देखें। And the ode is the long, the lyrical poems the which the deals with the serious, the subject and the exalts matter. ये लॉन्ग लिरिक पोएम होता है, हम इसको नरेटिव पोएम भी कर सकते हैं। ये शार्ट नहीं होता, इसमें हमेशा सीरियस कोई ना कोई सब्जेक्ट या मैटर रहता। कोई भी जैसे आपका वो हंसी मजाक वाले जो सीन नहीं होते हैं, इसमें कॉमेडी नहीं होती है, इसमें कोई ना कोई सीरियस मैटर होता है। इट इज़ द वेरी सीरियस मैटर which they refers to the odd. It is generally is the forms of the address to this person or the object. It the treats. इसमें ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक नॉन लिविंग होता है, एक लिविंग होता है, जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है ऑथर से, राइटर से। और तो इसमें एड्रेस कर करके बोला जाता है। इसमें दो तरीके के मतलब कि ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो लिविंग और दूसरा जो होता है नॉन लिविंग। ये दोनों को एड्रेस करके पोएट जो है अपनी कविता को प्रारंभ करता है। समटाइम्स एंड द ऑड इज रिटन ऑन द सम द सिग्निफिकेंट द पब्लिक इवेंट्स लाइक द coronations of the kings and the national jubilee or the death of the great leaders. The Pindaric odes, the more the elaborate and the sublime than the odd, the stanza are the artistically interwoven. The Pindaric ode has the normally the three parts. These are the called strophe, antistrophe and the epode. इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से ये जो ऑड होता है वो पब्लिक इवेंट और कैरोनेशन ऑफ द किंग, नेशनल जुबली और द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर। कभी कभी पॉलिटिकल जो भी हमारे लीडर्स होते हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है, उनको भी एड्रेस करके लिखा जाता है। और कभी कभी बहुत पर्सनल जो फ्रेंड, पर्सनल जो भी रिलेशन होते हैं उसको भी कभी कभी पोएट जो है एक्सप्रेस करते हैं ऑड के माध्यम से। इसमें देखा जाए तो ऑड का जो काइंड है वो पहला काइंड पिंडोरिक ऑड है, जो बहुत इलबोरेट है। देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। और सबलाइन देन द ऑड, इट इज स्टेंजा और द आर्टिस्टिकली इंटरवेवन, और इससे इंटरवेवन होता है। और ये पिंडोरिक ऑड जो है नॉर्मली 3 इसमें पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट स्ट्रोफी होता है, ये एंटी स्ट्रोफी होता है, एक इपोड होता है। स्ट्रोफ जो है सर्किल में वो होता है, फिर जो है डांस करते हैं लोग सर्किल में। फिर जो एंटी स्ट्रोफ जो है ना, एंटी जो है उसका उल्टा सर्किल में वो लोग डांस करते हैं। इसके बाद जो है इपोड जो होता है वो लीपिंग होता है। डांसर क्या होता है ना कि इसमें अपनी जगह पे जंप करता है। फिर से देखिए, स्ट्रोफी जो है सर्किल में वो एक तरह से सर्किल होता है और इसी सर्किल में वो क्या करता है, वो डांस करता है। फिर जो है एक तरफ से वो ये क्लॉकवाइज जाएगा और फिर जो है वो ऐसे जाकर फिर जो है एंटी क्लॉक जाता है। तो ऐसे जाएगा और फिर जो है ऐसे आएगा। तो ये स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी है।
और ईपोड जो होता है, ईपोड में वो एक जगह जंप करने लगता है, ये जंप करने लगता है, लीप करता है। डांसर जंप करता है, लीप करता है। A very important example of this the Thomas Gray, the progress of Poji. The bird are this the best example of the Pindari chords. इसमें पिंडारी कार्ड का सबसे फेमस और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थॉमस ग्रे का प्रोग्रेस ऑफ पोजी and the bird, the best example of the Pindari chord. Second kind of the Horacean's odes, the models on these odes, the Roman poet, the Horace. They are the calms, meditatives, restrained. They are the written in the repeated stanza forms. Some the importance ode or the follow. Horacean's odes models on the Roman poets Horace. It means Horacean odes they related to this the Roman poet Horace. They are the calm, meditative, restrained. They are the written in the repeated stanza form. Some important the ode are एज फॉलो। देखिए इसमें जो कुछ मुख्य इसमें आपके नेम ऑफ द पोएट हैं और नेम ऑफ द ऑड है। रॉबर्ट हैरिक का सबसे अच्छा इन्होंने लिखा है, जो बेस्ट में ये आता भी है, एंड ऑड फॉर द बेन जॉनसन। अमराम काउली ऑन द सोलिट्यूड। जॉन डन Hail the bishop, the Beltines, him to God the Father. बेन जॉनसन का ये है एंड ऑड टू द हिमसेल्फ। मिल्टन का ऑड ऑन द नेटिविटी ऑफ द क्राइस्ट। ड्राइडन का अलेक्जेंडर फीस्ट है। अन्य क्लिग्रीव है। मार्वेल का अपॉन द कॉमनवेल्थ टीम्स फ्रॉम द आयरलैंड है। ओड टू इवनिंग है कोलिंस का। थॉमस ग्रे का हिम ऑफ एडवर्सिटी, प्रोग्रेस ऑफ द पोजी, द बर्ड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑड। इट इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस द ऑड। एडवर्ड्स किंग्स ओशियन एंड द ऑड। थॉमस कैम्पबेल्स ऑड टू द विंटर। Wordsworth's or to duty or to the intimations of the immortality. Shelley का आपका wait with the west wind, to a skylark, to the moon, to Jane, tonight. एस.टी. कॉलेज का डिजेक्शन एंड ऑड है। किड्स का ओड टू द नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑन द ग्रेसियंस और ode to the Sykes, ode to the melancholy, ode to on the poets. It is very very important for this the odes of the kids. In the Byron, Napoleon's, Bonaparte's ode to the Thomas More, Tennyson's ode to the Virgil, ode to the death of this Dukes Willigerton. इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्ड रहा, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इस ऑर्ड का राइटर कौन है। मैंने सारे कलेक्शन बहुत प्रयास किया हूँ, मैं इस कलेक्शन जितने ऑर्ड हैं इसको जो इम्पोर्टेंट ऑर्ड है मैंने लिखा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन यदि जितने भी हमारे कंप्यूटर टीजीटी पीजीटी वाले इंग्लिश वाले हैं, अगर इसको
सीरियसली टेकअप करेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है। थैंक यू फ्रेंड वेरी मच।